मौसी, आज जंगल इतना चुप क्यों है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये निशान हमारे पूर्वजों का है। पेड़ से आवाज आती है। अचानक पूरा जंगल हिलने लगता है। जंगल का सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं। तूफान वाली बड़ी लड़ाई को कई दिन बीत चुके थे। जंगल फिर से शांत दिख रहा था, लेकिन ये शांति सामान्य नहीं थी। हवा में एक अजीब बेचैनी थी। पेड़ों की डालियां बिना हवा के हिल रही थी और रात होते ही पूरा जंगल असामान्य रूप से चुप हो जाता था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। झिंगुरों की आवाज बंद थी। पक्षी अपने घोंसलों में दुबके हुए थे। तालाब का पानी भी बिल्कुल शांत था। गिन्नी डर जाती है। मौसी, आज जंगल इतना चुप क्यों है? चंपी चिड़िया को भी अजीब लगता है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो गलत है। अचानक एक बहुत ठंडी हवा पूरे जंगल से गुजरती है। पेड़ जोर से हिलने लगते हैं। छोटे जानवर डर जाते हैं। कछुए का बच्चा कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गटरगड़ का बच्चा भी कहता है, आज तालाब का पानी भी अजीब लग रहा है। कोबा भालू आसमान की तरफ देखता है। इतनी खामोशी जंगल में कभी अच्छी खबर नहीं लाती। मिठू तोता कहता है, ध्यान दिया आपने? आज कोई रात वाला पक्षी भी आवाज नहीं कर रहा। मीठी मैना घबरा जाती है। मतलब सबको किसी खतरे का एहसास हो चुका है। धीरे धीरे अंधेरे से भूरा बाहर आता है। बारिश के बाद उसका काला चमकता हुआ शरीर रात में और डरावना लग रहा था। ये पूरे जंगल का चक्कर लगाया है। कोबा पूछता है, कुछ मिला? हाँ, और वही बात मुझे परेशान कर रही है। सब ध्यान से सुनते हैं। गिन्नी पूछती है, क्या देखा आपने? जंगल के उत्तर वाले हिस्से में सारे जानवर अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। सब चौंक जाते हैं। चंपी चिड़िया पूछती है, भाग रहे हैं? लेकिन क्यों? किसी को नहीं पता, लेकिन सब डरे हुए हैं। मिठू पूछता है, क्या वहाँ किसी दुश्मन के निशान थे? नहीं, लेकिन जमीन पर जले हुए निशान थे। गटरगड़ घबरा जाता है। जले हुए निशान मतलब फिर आग लगने वाली है। कोबा सोच में पड़ जाता है। या फिर कोई हमें डराना चाहता है। उसी समय हवा अचानक और तेज हो जाती है। जोर जोर से बिजली चमकने की आवाज होती है। दूर पहाड़ी की तरफ एक हल्की हरी रोशनी दिखाई देती है। गिन्नी डर जाती है। वो क्या है? मीठी मैना कहती है, मैंने पहले कभी ऐसी रोशनी नहीं देखी। भूरा कुछ पल के लिए उस रोशनी को देखता रहता है। वो रोशनी जंगल के पुराने हिस्से से आ रही है। कोबा को अचानक याद आता है, पुराना हिस्सा जहाँ सदियों पुराना पेड़ है। हाँ, वही रहस्यमयी पेड़। सब डर जाते हैं। गिन्नी कहती है, लेकिन वो जगह तो वर्षों से बंद है। मिठू कहता है, जंगल के बुजुर्ग कहते थे, जब वो पेड़ चमकता है तब जंगल पर बड़ा संकट आने वाला होता है। अचानक फिर हवा चलती है। पेड़ों की डालियां तेजी से हिलने लगती है। धीरे धीरे हवा में एक आवाज गूंजती है, जंगल खतरे में है। ये रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। चंपी चिड़िया पूछती है, ये आवाज किसकी थी? भूरा फैसला करता है, अब इंतजार नहीं करेंगे। कोबा पूछता है, मतलब आज रात हम उस रहस्यमयी पेड़ के पास जाएंगे। उस रात जंगल में
सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य जाग चुका था जो पूरे जंगल की किस्मत बदलने वाला था। और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। आधी रात बीत चुकी थी। पूरा जंगल गहरी नींद में था, लेकिन भूरा, कोबा, इक्का, मिट्ठू और मीठी मैना धीरे धीरे जंगल के उस पुराने हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे जहां सदियों पुराना रहस्यमयी पेड़ खड़ा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ सूखे और टेढ़े दिखाई देने लगे। जमीन पर अजीब निशान बने थे। गिन्नी डर जाती है। मौसी, यहाँ तो बहुत डर लग रहा है। चंपी चिड़िया उसे संभालती है। डर मत, हम सब साथ हैं। मिठू तोता धीरे से कहता है, मैंने बचपन में सुना था इस जंगल पर कभी जंगल के पुराने रक्षक रहते थे। मीठी मैना भी कहती है, और कहती है ये पेड़ सिर्फ संकट के समय जागता है। इक्का सतर्क हो जाता है। सब सावधान रहो, मुझे आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। झाड़ियों में हलचल होती है। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलता है। सब रुक जाते हैं। कोबा भालू पूछता है, कौन है वहाँ? बिजली चमकती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गिन्नी कहती है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ देर बाद घने अंधेरे के बीच एक विशाल पेड़ दिखाई देता है। उसकी जड़ें हरे रंग में चमक रही थी। तना बहुत पुराना और टूटा हुआ था, लेकिन पेड़ से अजीब ऊर्जा निकल रही थी। सब हैरान हो जाते हैं। कोबा कहता है, ये सच में चमक रहा है। भूरा ध्यान से देखता है। नहीं, सिर्फ चमक नहीं, इसकी जड़ें कुछ कह रही है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। बिजली सीधे पेड़ के ऊपर गिरती है। पेड़ों की जड़ें अचानक से और तेज चमकने लगती है। मीठी मैना डर जाती है। ये सामान्य नहीं है। मिठू जमीन देखता है। रुको, यहाँ नीचे कुछ बना हुआ है। जड़ों के नीचे एक पुराना चिन्ह बना था, जंगल का प्राचीन प्रतीक। इक्का चौंक जाता है। ये निशान हमारे पूर्वजों का है। पेड़ से आवाज आती है। अचानक पूरा जंगल हिलने लगता है और पेड़ के अंदर से एक भारी आवाज गूंजती है, जंगल का सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं। सब सन्न रह जाते हैं। गिन्नी कहती, पेड़ सच में बोल रहा है। इक्का घबरा जाता है। मतलब हमारे बीच कोई गद्दार है। भूरा सोच में पड़ जाता है। इसलिए दुश्मनों को हमारी हर योजना पहले से पता चल जाती थी। अचानक उसी समय पेड़ों के पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है। कोबा दहाड़ता है, कौन है वहाँ? परछाई तेजी से भाग जाती है। भूरा उसका पीछा करता है, रुको। लेकिन अंधेरे में वो गायब हो जाती है। भूरा नीचे देखता है। जमीन पर पड़ा था एक काले भेड़िए का बाल। इक्का समझ जाता है, ये मेरे झुंड का है। तनाव बढ़ जाता है। कोबा कहता है, मतलब पेड़ सच कह रहा था। भूरा कहता है, अब हमें दुश्मनों से नहीं, अपने ही किसी साथी से सावधान रहना होगा। अचानक जमीन कांपती है। पेड़ की जड़ों के नीचे की जमीन फटने लगती है। सब पीछे हट जाते हैं। गिन्नी चिल्लाती है, जमीन टूट रही है। जड़ों के नीचे एक पुराना गुप्त रास्ता दिखाई देता है। उस रात रहस्यमयी पेड़ ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी थी, उसने जंगल का
सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया था। एक गद्दार, एक छुपा रास्ता और आने वाला ऐसा संकट जो पूरे जंगल को आग में झोंक सकता था। जैसे ही जमीन फटी, पूरा जंगल कुछ पल के लिए कांप उठा और रहस्यमयी पेड़ की जड़ों के नीचे एक पुरानी गुप्त सुरंग दिखाई देने लगी। सब पीछे हट जाते। गिन्नी डरते हुए पूछती है, ये रास्ता कहाँ जाता होगा? चंपी चिड़िया उसे पीछे करती है। तुम सब बच्चे पीछे रहो। मिठू नीचे झांकता है। लगता है ये सुरंग बहुत पुरानी है। सुरंग का माहौल डरावना था। अंदर घना अंधेरा, ठंडी हवा, दीवारों पर पुराने निशान और कहीं दूर से पानी के टपकने की आवाज। भूरा फैसला करता है, हमें अंदर जाना होगा। कोबा चिंतित है। अगर ये जाल हुआ तो हमें सच कभी नहीं मिलेगा। एक टीम तैयार होती है। भूरा, इक्का, कोबा और मिठू की। धीरे धीरे वो सुरंग के अंदर उतरने लगते हैं। इक्का कहता है, सब सावधान रहो, मुझे किसी की गंध आ रही है। सुरंग के अंदर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हवा भारी होती जाती है। दीवारों पर खरोच के निशान दिखते हैं। जमीन पर जले हुए पंजों के निशान बने थे। मिठू घबरा जाता है। ये निशान सामान्य नहीं है। भूरा समझाता है। यहाँ हाल में ही कोई आया है। अचानक से रहस्यमयी आवाज सुरंग में गूंजती है।